बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम केमिस्ट्री पीबाडा। जी स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेपर्स में करने वाली कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट कर जाते हैं और वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। इससे पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको वक्त पर मिल सके। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें पेपर्स में मिस्टेक्स की, तो पहली मिस्टेक ये है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आप क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना शुरू कर देते हैं। तो ये अक्सर मिस्टेक मेरे स्टूडेंट भी करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करना। इससे क्या होता है, जो एक या दो सवाल या इससे ज़्यादा सवाल आपको नहीं आते या कच्चे पक्के आते हैं, वही आपके दिमाग में एंड तक घूमते रहेंगे और आप क्या करेंगे, आप बाकी जो सवाल हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो क्या होता है, आपका ओवरऑल नुकसान होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, आपने पहला सवाल देखना है, अगर आपको आता है उसको लिख दो, अगर नहीं आता तो उसको छोड़ दो। उसके बाद दूसरा सवाल देखो, अगर वो आता है तो उसको लिखो, तीसरा आता है उसको लिखो, चौथा नहीं आता तो उसको छोड़ के अगर पांचवा देखो। ये ना करो कि पूरा क्वेश्चन पेपर पहले देखने बैठ जाओ। तो स्टूडेंट, इस चीज़ का नुकसान होता है और ये नुकसान मैंने जज किया है। मेरे स्टूडेंट्स भी इस तरह करते हैं और आपने भी इस तरह नहीं करना। कभी भी क्वेश्चन पेपर को पूरा नहीं पढ़ना। शुरू से क्वेश्चन देखने शुरू करने हैं, जैसे जैसे आते जाते हैं, जो आते जाते हैं उनको हल करते जाएं, उनके ऊपर टिक लगाते जाएं और जो नहीं आते हैं उनको छोड़ते जाएं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो ये है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उनके सामने पेपर आया, उन्होंने क्या करना है, पेपर के सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं। मतलब कि पहला जो सवाल है उसको पहले ही अटेम्प्ट करना, चाहे उनको अच्छे तरीके से आता है या नहीं आता। तो ये काम आपने नहीं करना। इसकी वजह ये क्या है कि आप जब शुरू में ही कोई मिस्टेक कर जाते हैं तो आपका ओवरऑल जो इंप्रेशन है वो बहुत गलत जाता है एग्जामिनर पे। एग्जामिनर समझता है कि ये बच्चे ने स्टार्ट पे ही मिस्टेक कर दी है, इसको तो मतलब कि आपको फिर एवरेज समझेगा या समझेगा नालायक बच्चा। तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आता है उसको सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है। कभी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। ये नहीं करना कि जो सवाल पहले आया है उसको पहले ही लिखें, जो दूसरे नंबर पर आया उसको दूसरे नंबर पर लिखें। नहीं, जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है उसको आपने सबसे पहले करना है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो ये है क्वेश्चन नंबर की हेडिंग। जो क्वेश्चन नंबर आपके पेपर पे लिखा हुआ है वही सेम क्वेश्चन पेपर आपने क्या करना है, अपनी आंसर शीट पे लिखना है। मेरे एकेडमी के स्टूडेंट भी जो इतने लायक हैं अभी तक ये मिस्टेक्स करते हैं और जब यकीन करें बीइंग अ टीचर, जब मैं उनका टेस्ट चेक करने लगती हूँ और मुझे गुस्सा आता है कि इन्होंने किया क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि इन्होंने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन नंबर ही गलत होता है। जब पेपर पे क्वेश्चन पेपर को देखा जाता है वहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर का सवाल ही नहीं होता। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस जो आपके क्वेश्चन पेपर पे है वही आपने फॉलो करना है। इस तरह लिखा हुआ है आपने उसी तरीके से लिखना है। ये नहीं करना इंग्लिश में ONE1 लिखा हो, TOWO2 लिखा हो। जो क्वेश्चन नंबर सेम आपके क्वेश्चन पेपर पे है आपने वही लिख के आना है। उसके बाद जो थर्ड मेन चीज़ है जो अक्सर बच्चे करते हैं, मैंने अपने अकेडमी के बच्चों को कहा कि बच्चों आपने टेस्ट में क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है। और अंदर से कुछ बच्चे अल्लाह वाले इस तरह निकले कि उन्होंने इंपॉर्टेंट को छोड़ के पूरे पेज में 7-7 8-8 वर्ड्स हाईलाइट कर दिए। तो स्टूडेंट, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। 7-8 वर्ड एक पेज में हाईलाइट नहीं करते, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं और एक पेज में मैक्सिमम 3 वर्ड होने चाहिए जो हाईलाइट हों। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। हाईलाइट वर्ड लाजमी करें। वर्ड हाईलाइट करने से नंबर अच्छे मिलते हैं। अब और एग्जामिनर को आपका जो आंसर है वो ढूंढना नहीं पड़ता। जो चीज़ वो चाह रहा होता है उसके सामने अगर आसानी से आ गई है तो आपको नंबर दे के चला जाएगा, क्योंकि हर बंदा वहाँ पे पैसे कमाने गया होता है। हर एक की कोशिश होती है कि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। उसके बाद आ जाती है बात पेन या मार्कर की। तो स्टूडेंट, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब जाते हैं पेपर में, पेपर देने के लिए जाते हैं, तो पेपर की जब पहला पेपर होता है तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है और बड़ी तैयारी अच्छी होती है और इसी खुशी में वो नया मैट्रिक बॉक्स खरीदते हैं और नया ही पेन खरीद लेते हैं और नई हर चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन जब पेपर में जाकर पेन को चलाने लगते हैं उनकी स्पीड ही नहीं बढ़ रही होती। वो पेपर चूँकि पेन रवा ही नहीं होता तो क्या होता है, उनकी स्पीड कम हो जाती है और वहाँ पे बैठ के या फिर परेशान होते हैं या फिर उसी के साथ लिखते रहते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। जो पेन या मार्कर आप बहुत देर से, महीना 2 महीने से या पूरे साल से यूज़ कर रहे हैं, आप वही अपने एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएँ, उसी के साथ पेपर करें। उसके साथ फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो स्पीड बनी हुई है, आपकी लिखाई जो सी है उसके साथ ज़्यादा अच्छी होती है, बजाय कि आप न्यू पेन से ट्राई करें। तो आप लास्ट में जो मिस्टेक है वो ये है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब टेस्ट को अटैम्प्ट किया तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिखते। ठीक है। इतने लायक बच्चे भी मेरे पास आए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, टेस्ट को लिख लेते हैं, पूरा टेस्ट सॉल्व कर देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करते। वो सोचते थे कि नहीं मैंने जितने सवाल किए हैं वो सारे के सारे सही हैं, लेकिन जब टीचर चेक करती है कोई ना कोई मिस्टेक तो निकल आती है। तो वो मिस्टेक जो सी है उनके लिए नुकसान का बायस बनती है। तो स्टूडेंट, आपने ऐसे नहीं करना। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आपने लाजमी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। आपने क्या करना है, अगर फर्स्ट पोर्शन में से 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं तो आपने एटलीस्ट 9 या 10 कर देने हैं। लेकिन करने कैसे हैं, पहले आपने वो पोर्शन पकड़ा है, आपने सिर्फ 8 सवाल करके 9 में और 10वें की जगह छोड़ देनी है, क्वेश्चन लिख के जगह छोड़ देनी है। बाकी सारा पेपर हल करें। टाइम मिला है तो वापस आके उन क्वेश्चंस को लाजमी लिखें। अगर टाइम नहीं मिला तो कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, कोई भी
नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला, कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाले। लेकिन ये है कि अगर टाइम मिले तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाजमी करें, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो एग्जामिनर वो एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन चेक करता है, उसके नंबर जो से है वो जमा कर लेता है, उसके नंबर आपके ओवरऑल काउंट कर लिए जाते हैं, वो ज़ाया नहीं जाते, आपको उसका फ़ायदा होता है। बाद जो सबसे लास्ट वाली और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, और मैं भी कभी 9th में करती रही थी। पेपर सॉल्व हो गया, 10-15 मिनट आपको टाइम मिले हैं तो पेपर को लाजमी आपने एक दफ़ा देखना है, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा देखना है। और ये सोच के नहीं देखना कि मैं कोई सूरत यासीन पढ़ रहा हूँ और उसको बस को ऊपर से देखते जाओ, नहीं। आपने ये सोच के देखना है कि मैंने अपनी मिस्टेक्स को ढूंढना है और उनको ठीक करना है, ठीक है। आपको टाइम मिला, आपने लाजमी अपने क्वेश्चन पेपर को मुकम्मल पढ़ना है, अपनी गलतियाँ ढूंढनी है और उनको सही करना है। ये नहीं करना कि पेपर हल हो गया है या फिर मुँह उठा के बैठे रहें या फिर एग्जामिनर को दे के चले जाएँ। तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में, स्टडी शेड्यूल मैंने शेयर किया हुआ है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, आप जाएँ उनको देखें। अगर आपको पसंद आए तो इनको लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।